हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानिके मांगे हिते सॉन्ग, जो कि ना ही हिंदी सॉन्ग है और ना ही इंग्लिश सॉन्ग है। फिर भी वो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जितनी भी शॉर्ट्स ऐप है उसमें वो गाना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग इस पे बहुत ज़्यादा अपनी शॉर्ट्स, वीडियो, रील्स बना रहे हैं और इस गाने को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि इंडिया में ये गाना क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है और क्यों इतना वायरल हो रहा है और लोग इस गाने को क्यों पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सॉन्ग कौन सी लैंग्वेज में है। ये सॉन्ग सिनाला लैंग्वेज में है, जो कि सिनाली पीपल जो कि श्रीलंका में रहते हैं उनकी लैंग्वेज है। ये गाना फीमेल वर्जन में गाया गया है और इसकी सिंगर का नाम है योहानी, जो कि एक श्रीलंकन सिंगर है और वो एक रैपर भी है। योहानी श्रीलंका में एक जाना माना फेस है, यानी कि वो श्रीलंका में ऑलरेडी बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में ये अभी जो इनका गाना आया मानिके मांगे हिते की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है और सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल होने वाला गाना और ये सिंगर है। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि ये सॉन्ग जो कि इंडियन लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में भी नहीं है और ना ही इंग्लिश में, फिर भी बहुत ज़्यादा इंडियन लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, और बहुत सारे लोग इसको गुनगुनाते हैं और इस गाने को सीख रहे हैं। अगर आपने सबसे पहले इस गाने को सुना होगा तो इसमें सबसे पहले जो बोला जाता है वो है माँ। और हम इंडियंस के लिए हमारी मदर कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना हम अपने मम्मी से अटैच्ड रहते हैं, ये तो आप लोग जानते ही है। तो जैसे ही आप इस सॉन्ग को सुनते हैं तो जो पहला शब्द है माँ, यानी कि उस पर थोड़ा सा बहुत फोकस दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फोकस आपके दिमाग का इस गाने के ऊपर चला जाता है और पीछे से दिमाग आपके पीछे से एक मेमोरी क्रिएट करता है कि आपकी मदर से रिलेटेड। और दूसरा है कि ये गाना बहुत ही पोलाइट म्यूज़िक में और बहुत ही पीसफुल म्यूज़िक में गाया गया है, जो कि इस गाने को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा जो माँ शब्द है वो हमें प्यार से भर देता है। जी हाँ, जब हम माँ शब्द को सुनते हैं तो हमें एक केयर, लव, कन्फेशन, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड रिलैक्स करता है। क्योंकि बचपन में भी जब हम कभी गिरते थे या कभी बड़े होके भी जब हम कभी गिरते हैं या फिर कुछ परेशान होते हैं तो सबसे पहले हमें हमारी मदर याद आती है, हमारी माँ याद आती है। तो जो इस सॉन्ग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है वो है माँ शब्द। क्योंकि कोई भी इस गाने को सुन रहा है तो उसके माइंड में अपनी माँ को लेके बहुत सारी इमेजिनेशन, बहुत सारी मेमोरीज आ रही है, जिसकी वजह से उनका माइंड एकदम पीस में जा रहा है और उनका हार्ट एकदम प्यार से भर रहा है, जिसकी वजह से लोग इस गाने को सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं। और तीसरा है कि इस गाने की जो आवाज़ है वो बहुत ही सूदिंग है। जैसे कि हमारे माँ की आवाज़ होती थी कि जब बचपन में हम लोरियाँ सुनते थे या फिर बड़ा होके भी वो हमें कुछ बताती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए कि हमारी मम्मी हमसे प्यार करती है, हमसे प्यार से बातें कर रही है। वैसे ही जो योहानी की आवाज़ है वो एकदम बहुत ही कोमल और हमें आराम देने वाली आवाज़ है, जिसकी वजह से हम इंडियंस को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है। सिनाला लैंग्वेज में इस शब्द का मीनिंग पता नहीं क्या है, लेकिन जब भी हम किसी अदर लैंग्वेज को सुनते हैं तो हम उनमें जो शब्द हमारी लैंग्वेज से मिलते हैं उसको हम ढूंढते हैं और हम एक ऐसी ही इमेज क्रिएट करते हैं कि शायद इस गाने का मतलब या इन शब्द का या ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये होगा, क्योंकि हमारा माइंड पीछे से वो रेडी कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस गाने का मतलब माँ शब्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस गाने का कुछ और ही मतलब है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गाने का क्या मतलब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वो गाना लेके भी आ जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। आई होप आप भी इन बातों से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम इंडियंस का जो माइंड है वो एक तरह ही से काम करता है, क्योंकि हम बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए और हर चीज़ को हम इमोशनली लेते हैं। तो शायद इस गाने में जो माँ शब्द है
उसको हमने बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा एक इमेज क्रिएट कर दी अपनी मम्मी की, कि उनकी डांट प्यार और सब चीज़ों को हमने अपने माइंड में बना लिया। और जब हम इस गाने को सुनते हैं तो हम अपनी जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ रहती है या कुछ भी हमारी मदर से रिलेटेड मेमोरीज़ रहती है तो हम उसको सोचते रहते हैं। हमारा माइंड वो चीज़ें हमें रिमाइंड करता रहता है और हम इस गाने को सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और दूसरा जो एक रीज़न जो मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये मदर्स डे के जो महीना होता है उसमें रिलीज़ किया गया, मदर्स डे के कुछ दिनों के बाद। तो उस टाइम पे जिसने भी यूट्यूब पे या गूगल पे मदर्स डे से रिलेटेड कोई गाना सुनने के लिए सर्च किया होगा तो ये गाना ज़रूर उनके लिस्ट में आया होगा या फिर ज़रूर उनकी यूट्यूब लिस्ट में आया होगा और उन्होंने ज़रूर इस गाने को सुना होगा। और जब आपको पता ही है कि सुनने के बाद सबसे पहला शब्द तो इसमें माँ ही है, तो और गाना भी सुनने के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। और तो उन्होंने इस गाने को ज़रूर सुना होगा और एक बार क्या, मैं तो बोलती हूँ 3-4 बार सुना होगा, जिसकी वजह से ये गाना और ज़्यादा पॉपुलर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।